हाय वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी न्यू रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज़, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कैसा रहेगा, क्या आ रहा है, उसमें क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर आने के लिए। अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे, तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, आप मैसेज करेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गोस, देखते हैं नेक्स्ट फेज आपका। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच। Queen of Swords, okay. Hmm. Six of Pentacles, King of Cups, okay. Thank you. Page of Pentacles, Four of Pentacles. Tower. इस कार्ड से मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफायर्स भी लेंगे हम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। The waiting game. Very nice. टू कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे। आपकी प्रोसेस में ना अभी जैसे मैं शफलिंग कर रही हूँ ना, तो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपका काम बहुत अटक अटक कर चल रहा है वर्गोस। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा। बहुत जैसे कार्ड्स वैसे तो चिपकते हैं, लेकिन अभी तक रीडिंग जो मैंने अभी लास्ट रीडिंग भी करी है, ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही है, इस वजह से मैं स्मूथली नहीं कर पा रही हूँ। ओके,
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हो कि कोई काम जल्दी से हो जाए, लेकिन वो नहीं होता जल्दी से, या फिर उस फ्लो के साथ नहीं होता, कुछ ना कुछ रुकावट या कुछ ना कुछ ऐसा बीच में इशू पड़ जाता है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। थैंक यू। विजडम, दो कार्ड्स आए हैं, हम नहीं ले रहे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। थैंक यू, थैंक यू। इमोशनल लॉस, माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट चक्रा। ओके डियर वर्गोस, कन्या राशि, ये जो मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपका नेक्स्ट फेज़ होगा ना, ये जो स्टार्ट होगा आपका बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ज़ीरो इन द सेंस एक न्यू स्टार्ट में यहाँ पे देख रही हूँ विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है आपकी विशेस फुलफिल होंगी, जो आपने चाहा, वो चाहे कोई छोटी चीज़ थी, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ थी, वो विश आपकी फुलफिल डेफिनेटली होगी इस नेक्स्ट फेज़ में। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि स्टेप ज़ीरो से रखना पड़ेगा, वो ग्रो बहुत करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत एक गोल्डन, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ये अनाज की जैसे खेती होती है, आई डोंट नो ये जो फील्ड को क्या बोला जाता है इस वाले को, तो सॉरी, तो आपकी ग्रोथ बहुत है इसमें। लेकिन आपको बेसिकली स्टार्ट नीचे से करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत दिख रही है। आपकी विशेस सारी फुलफिल होंगी, लेकिन एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस वक्त पे ना कोई डिसीज़न आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहा है। कोई डिसीज़न अपने पास्ट में लेना था, लेकिन वो आपने लिया नहीं, वो कहीं ना कहीं स्टक था, समझ रहे हो आप। या फिर मैं ये कहूँगी कि आप वो डिसीज़न लेना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से लिया नहीं, अभी माइंड में था, एक कन्फ्यूजन थी कि चले या नहीं चले इसको लेकर के, या आउटकम क्या मिलेगा इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर माय डियर आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को साइड में रख करके, अपने माइंड से, क्योंकि इंटेलिजेंट आप बहुत है वर्गोस, इंटेलेक्ट अपना जो माइंड को यूज़ करना है आपने, और अपने माइंड के थ्रू ही आपने वो डिसीज़न लेना है। एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीज़न, ये लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पास चॉइसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, अपनी विजडम और अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू ही आपको वो डिसीज़न लेना है। क्योंकि ये जो डिसीज़न है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करने वाला है। इस समय का लिया हुआ डिसीज़न आपको आगे बहुत इफेक्ट करेगा। तो इस वक्त आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी हेल्थ को लेकर के ही क्यों ना हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई डिसीज़न जो भी आप ले रहे हो ना, वो बहुत सोच समझ करके लेना है। अपनी विजडम को उसमें यूज़ करना है, अपनी इंटेलिजेंस को उसमें यूज़ करना है। लोगों से मत ज़्यादा पूछेगा, और ख़ासकर अपने इमोशंस को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, जैसे कहते हैं ना, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो इमोशंस को नहीं आने देना है बीच में। अपने माइंड के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपनी विजडम के थ्रू अभी तक आपने क्या कुछ लेसन सीखे हैं, अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उसके थ्रू जो आपने देखा है, समझा है, उसके थ्रू आपको ये डिसीज़न लेने हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न होने वाले हैं, ठीक है। और एक मैसेज और बहुत ज़रूरी है वर्गोस यहाँ पर आपके लिए। आपकी लाइफ ना यहाँ पर 360 डिग्री यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। अभी वक्त है यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से गिविंग होने का, क्योंकि आने वाले समय में ये जो नेक्स्ट फेज़ है ना, आप रिसीव बहुत कुछ करने वाले हो। यहाँ पे 6 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ व्हील्स की भी एनर्जी है। तो थोड़ा गिविंग नेचर में रहो माय डियर। गिविंग इन द सेंस यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो कि मुझे ये मैसेज दे रही है
कि आपके पास चाहे कुछ भी है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास मनी है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास जो भी आपके गिफ्ट्स हैं उन्हें शेयर कीजिए। जिस तरीके से भी, जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं ना, शेयर कीजिए। चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटी कीजिए। अपने आप को ना स्टक मत रखिए, अपने आप को इस चीज़ के लिए क्लोज मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत धनवान हैं। धनवान इन द सेंस, मैं इस वे में नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसा बहुत है, डेफिनेटली आपके पास पैसा भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब किसी भी एनर्जी में आपके पास जो चीज़ भी है, चाहे वो ऊर्जा किसी भी वे में हो, आपका ज्ञान हो, आपकी आप किसी को अच्छे से काउंसल कर सकते हो, किसी को किसी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से किसी को सपोर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब इस समय जितना आप गिविंग रहने वाले हो ना, जो भी आप करने वाले हो, ठीक है, आपको रिटर्न में वो ज़रूर मिलेगा आपके नेक्स्ट फेज़ में। समझ रहे हो आप? तो ये वक्त है करने का, क्योंकि आने वाला समय वो पाने का है। समझ रहे हो? और उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे होंगे। वो जो आप रिसीव करोगे ना, वो आपको बहुत ब्लॉसम करेगा। तो ये वक्त में आपको थोड़ा गिविंग नेचर में रहना है, क्योंकि यहाँ पर ना हार्ट चक्रा की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे ऑलवेज ऊर्जा लगती है। आपका हार्ट जो है वो स्टक है, वो ब्लॉक्ड है, उसे ओपन कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो ओपन नहीं है अभी। ये ओपन किस लिए नहीं है? चाहे आप बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं है, चाहे आपने किसी रिलेशनशिप को लेकर के स्टकनेस है, चाहे पास्ट की किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी फियर को लेकर के स्टकनेस है, या किसी अपने सिक्योरिटी को लेकर के, कि आप अपना जो फ्यूचर है बहुत सेफ़ एंड सिक्योर चाहते हो। डेफिनेटली हर कोई सेफ़ एंड सिक्योर चाहता है, लेकिन उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं स्टक हो। वो एक तरह का फियर ही है ना हमारे अंदर, जिस वजह से कि हम रिजर्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारी मनी है, लेकिन हमें अपने फ्यूचर की इतनी चिंता है, जो कि अभी फ्यूचर में आना है, और हम प्रेजेंट मोमेंट में अगर किसी को नीड है, हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अभी हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी गलत है। जो नीडी है या जिसकी आप मदद कर सकते हैं, यहाँ पे गिविंग बेसिकली नेचर में आपको रहना है, उसकी मदद करनी है। होप आप ये बात को समझ रहे हों। और दूसरी बात यहाँ पे जो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं ना, कि देखो, इमोशनल लॉस तो डेफिनेटली है, हार्ट चक्रा भी है यहाँ पे, और इमोशनल लॉस का तो कार्ड ही है। तो दिल में दर्द तो है भाई, कुछ तो है आपके दिल का मामला जो आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, जिससे आपको धक्का लगा है, या मैं कहूँगी वो एक दर्द लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो वर्कोस, ठीक है। उस एनर्जी को हील कीजिए माय डियर। मैं वही बोल रही हूँ यहाँ पर, जो हार्ट चक्रा की बात मैंने यहाँ पे करी है आपसे, कि वो जो ऊर्जा है ना, उसको रिलीज़ करना है, उसको हील करना है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो भी हार्टेक आपको हुआ है ना, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, पर्टिकुलरली ये एक स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। सबकी लाइफ में सेम नहीं होगा, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा क्या चीज़ है आपकी लाइफ में। लेकिन किसी की लाइफ में अगर कोई पर्सन रिलीज़ हुआ है ना, कोई चला गया है आपसे दूर, उसका भी एक रीज़न था, वो आपके लिए सही नहीं था। तो उस डिसीज़न पर डाउट मत करो। ये मैसेज ये भी है, जो आप पास्ट में या इस वक्त में जो आप डिसीज़न ले रहे हो, या इस वक्त में जो आप डिसीज़न लेना चाहते हो, या पास्ट में ले चुके हो, उस पर डाउट मत करो कि क्या मैंने सही करा। वो डिसीज़न लेकर के, अभी वो किसी पर्सन को लेकर के थे या किसी भी चीज़ को लेकर के था, बिल्कुल सही था वो आपका, क्योंकि आपको बोला जा रहा है वो सही नहीं था, वो फाउंडेशन सही नहीं थी। वो जो भी था, अगर आपने किसी जॉब को छोड़ा है या वहाँ से रिलीज़ हुए हो आप, वो सही नहीं थी। उस चीज़ का दुख है आपको, वो सही नहीं था। कुछ भी हुआ है ऐसा, वो सही नहीं था। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस में आइए। जब तक एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, तब तक रिलीज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे रिलीज़ बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो आप। हार्ट चक्रा फोकस में है, मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखूँगी। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये जो डिसीज़न आपने लिया है ना, ये आपको आपके नेक्स्ट फेज़ में वो फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। ये जो भी आप इस सीज़न कह रही हूँ मैं इस फेज़ में जो आप डिसीज़न लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, कि ये वक्त कोई डिसीज़न लेने का माय डियर, अपना स्टेप, अब या फिर मैं कहूँ अपने लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने का, कि यस, मुझे पता है मुझे क्या डिसीज़न लेना है, तो मैं यही लूँगा या यही लूँगी, ठीक है। तो अपने डिसीजंस पर डाउट मत कीजिए। येस, डेफिनेटली ये मैसेज ज़रूर है कि जो भी डिसीजन लेना है, अपनी विजडम और अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू लेना है। अपनी इमोशंस को बीच में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर इमोशंस को बीच में लाओगे ना, तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो।
क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंटली भी नहीं कह सकते ना कि फिर आप बिल्कुल सही डिसीज़न लोगे। डिसीज़न सही तभी होगा जब आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी विजडम और अपने इंटेलिजेंस के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के ले रहे हो। जहाँ आप इमोशनल होकर के डिसीज़न ले लोगे वहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाएगी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर इमोशंस को बीच में नहीं आने देना है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, यहाँ पे विजडम है। विजडम आप में बहुत है, मैच्योरिटी आप में बहुत है, बहुत कुछ देखा है आपने, लाइफ में एक्सपीरियंस आपको बहुत कराया है वर्गोस, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस को इस अपने डिसीज़न में यूज़ करो, और अगर वो डिसीज़न ले चुके हो तो उस पर ट्रस्ट करो, ओके। ये आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ही रखा गया है डिसीज़न। ये जो भी रिलीज़ हो रहा है या हो चुका है, ये इसलिए हो रहा है या हो चुका है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपको यही स्पिरिट भी मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू वर्गोस को। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं वर्गोस को, क्या करने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरीनेस, ये ऑलवेज मुझे ऐसा लगता है ये असल में 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो माय डियर, अपना कर्म कीजिए, अपना काम करते रहिए। पहला मैसेज तो यही है, जो भी कर रहे हो ना करते रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्राउंडिंग करो। ये सबसे बड़ी मुझे जो मैसेज देता है ना, ग्राउंडिंग का। जितना कर्म करोगे ना, जितना अपने ऊपर काम करोगे या जितने लोगों की मदद करोगे, कर्म, बेसिकली कर्म करना, उतना ही आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रहा है। मुझे ना सिर्फ ये 2 कार्ड्स दिख रहे हैं कि जितना आप करने वाले हो इस वक्त में, उतना आप पाने वाले हो। उससे उतना नहीं पाओगे, I mean, उससे कई गुना ज़्यादा ही पाओगे, समझ रहे हो आप। तो वो आपको वो एक होता है ना कि एक, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वो एक खिल जाना, वो फुली सपोर्ट मिलना। इस लेडी का ना, ये लेडी देख रहे हो आप, इसका झोला भरा हुआ है, इसका थैला भरा हुआ है, समझ रहे हो, कमी नहीं है इसके पास फ्रूट्स की। आप जितने मांगोगे या जो आपको जितनी ज़रूरत होगी ना, आपको उतना मिलेगा डिवाइन की तरफ से। बट इस वक्त में कर्म बहुत ज़रूरी है, गुड कर्मास को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको वही मिलेगा नेक्स्ट फेज में। इस समय बेसिकली विद द ऑर्डिनरीनेस, ये जो गुड कर्मास है ना, ये आप बीज बोगे, इस समय बीज बोगे, जिसका फ्रूट आपको आगे देखने को मिलेगा, ओके। ब्यूटीफुल। लिटरली ये जो लेडी है, ये फ्लावर्स को प्लक कर रही है, फ्लावर्स लेकर के जा रही है। जो उसने वहाँ पे प्लांट्स उगाए थे या उसने जो मेहनत करी थी, उसका वो फल प्राप्त हो रहा है या फूल प्राप्त हो रहे हैं उसको, और वो लेकर के जा रही है, समझ लो। मैं वही ऊर्जा यहाँ पे बोल रही हूँ, और आपके लिए डिवाइन ने यही मैसेज आपको भेजा है कि जो करोगे ना इस समय कर्म, वो आपको रिसीव डेफिनेटली होगा, और कई गुना ज़्यादा। इसका भी जो बास्केट है ना, वो भरी पड़ी है, समझ लो, ओवरलोडेड है। तो एक्सेप्ट आप बहुत करने, मतलब रिसीव आप बहुत करने वाले हो, समझ रहे हो। वाओ, क्या मैसेज है। स्ट्रेस, एक्सपीरियंसिंग ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है वर्गोस आपको। हालांकि आपका अर्थ साइन ही है। ट्रांसफॉर्मेशन, येस डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन की आ ही गया भाई, आ ही गया, ठीक है, आ ही गया। आप ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है भाई आपकी वर्गोस, ठीक है। इस समय आप उस मोड पे हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये रहा एक गेट, ये रहा आगे आने वाला गेट, ये पहले वाला गेट जिसमें आप ऑलरेडी हो, ये ओपन है, ठीक है। और आप इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म होगे तो जाओगे ना आगे, पहले वाली ऊर्जा से तो नहीं चले जाओगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगी, इस गेट और इस गेट के बीच में होगी ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस बीच वाले मोड में हो आप, ठीक है। वहाँ अब उस, ये जो इन दोनों गेट के बीच में जो जगह है, वहाँ क्या होगा आपको देखा जाएगा, आपके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। अब आपकी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ डिज़र्विंग हो आप, और क्या चीज़ें आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए सही है, वो आपके साथ आगे आने वाले गेट में आगे एंटर करेंगी। और क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ों को हील करना है, उसे यहीं पे ही, इसी पोर्शन में ही आप हील करेंगे, तभी आगे जाएंगे, समझ रहे हैं। आप उस पोर्शन में हो अभी आप,
ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ये डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये गुड कर्मा को ऐड करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्डन का कार्ड है, लिटरली ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिसे हम बोलते हैं कोई ट्रैवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, यस ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बेसिकली बर्डन को रिलीज़ करना, ठीक है, बर्डन को रिलीज़ करना, किसी भी तरह के बर्डन को, जो भी बर्डन था ना आपके ऊपर उसे रिलीज़ करके ही आप आगे जाओगे, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। उसके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हार्ट 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 हार्ट, बार बार बोलूँगी, हार्ट चक्रा, आपका हार्ट, यहाँ पे भी इस पर्सन ने दिल पे हाथ रखा हुआ है, जैसे कि उसका दिल बहुत दुखी है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी किसी एक कॉमिक मोड में नहीं बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सीरियस बात है, ठीक है। इस पर फोकस कीजिए वर्गोस, ओके। हार्ट चक्र देख रहे हैं आप, 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, इसे हील कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप कई बार ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो है ना, ये जो मैसेजेस आते हैं ना, इनकी सीरियसनेस को आप फील करो और उस पर काम करो, प्लीज़ वर्गो, प्लीज़। स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, ये जो भी स्ट्रेस है इसे रिलीज़ करना है। कोई किसी चीज़ का आप पे ना प्रेशर है वर्गोस, जैसे होता है ना कि या तो आपने कोई डिसीज़न लिया है, उस चीज़ का प्रेशर लेकर के आप चल रहे हो, ठीक है, अरे पता नहीं ये मैंने सही डिसीज़न लिया है कि नहीं लिया है, उसका प्रेशर, या फिर आप डिसीज़न लेने वाले हो तो उसका प्रेशर लेकर के चल रहे हो, ये मैं सही डिसीज़न ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डिसीज़न ले पाओगे? रिलैक्स 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 करो, इस ऊर्जा को रिलीज़ करो। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है और ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे ट्री है, ठीक है, अगर आप किसी पेड़ के पास, खासकर किसी पुराने पेड़ के पास चलिए, कोई पुराना पेड़ नहीं भी मिले, आप एक नॉर्मल पेड़ के पास ही जा करके अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं ना, वह बैठ करके, ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ आप बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आप दोबारा से ना एक पॉजिटिविटी को फील कर पाओगे, और वही एक मोमेंट होगा जब आप वो डिसीज़न लो, क्योंकि इतने स्ट्रेस में तो डिसीज़न मत लेना। वो होता है ना कि स्ट्रेस में इंसान, मैंने बोला ना, स्ट्रेस में इंसान क्या करेगा, वो इमोशनल हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशंस बाहर आते हैं हमारे, उस इमोशंस के बीच में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, वो रॉन्ग ही जाएगा। फिर यहाँ आपको सिर्फ जो भी एक्सपीरियंस आप कर चुके हो ना, पहले तो अपने आप को ठंडा करना है, रिलीफ में आना है, पीस माइंड में आना है, ठीक है, अपने माइंड को पीसफुल करना है, पॉजिटिव माइंड में आइए, तब भी आप वो एक डिसीज़न ले पाओगे। प्रेशर के साथ डिसीज़न नहीं ले पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, याद रखिएगा। रिलीज़ कीजिए इस ऊर्जा को। अदरवाइज़ मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपने देखा है कि ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, बिना मेडिटेटिव बिना गाइडेड मेडिटेशन के भी आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। कोई भी ट्री देख लीजिए अगर आपको मिल जाए, ट्री बहुत स्पेसिफिक है, या फिर ग्रास पे बैठ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घर से थोड़ा बाहर जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि आप इसको ऐसे ही जाने दें, इसके एक सीरियसनेस को समझिए वर्गो, समझ रहे हैं, क्योंकि आगने वाला जो वक्त है ना, जो आपका न्यू फेस है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें आप बहुत कुछ रिसीव कर रहे हो अपने अपने तरीके से आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ही ऐसा निकला है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है और यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप डिज़र्व करते हो माय डियर, जो आपके, अब हर किसी को तो सेम चीज़ नहीं चाहिए ना, है ना, तो मैसेज इसी तरीके का आया है, तो अब आपके अकॉर्डिंग होगा ना वो मैसेज, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है यहाँ पे, विश भी फुलफिल हो रही है ना आपकी, लेकिन आपको अपने पे भी काम करना ज़रूरी है। ओके, तो ये वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिनके साथ भी शेयर करना चाहते हैं कीजिएगा, ताकि उनको भी मदद मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।